मथुरा वृंदावन अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर आयुक्त साहब। उनसे जानेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है भारत 24। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मथुरा वृंदावन अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं और क्या क्या कार्यों पर अभी कार्य चल रहा है आपका? देखिए, मुझे नगर निगम मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त का कार्यभार संभाले हुए लगभग 2 साल 4 महीने हुए हैं, जिस बीच में हमने मथुरा वृंदावन नगर वासियों के लिए एवं यहाँ पे आने वाले पर्यटक एवं दर्शनार्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें लगभग 50 इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात यहाँ पे मिली, जिसकी वजह से सुगम यातायात व्यवस्था सभी दर्शनार्थियों और लोकल सिटीजन्स के लिए हुआ। इसके अतिरिक्त अभी 50 हमें ऑटोज़ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिल रहे हैं। इसके अलावा घाटों की निरंतर सफाई होती रहती है। हमने सभी वार्डों में सोलर हाई मास्ट लगाने का प्रयास किया। सभी वार्डों में एक सोलर हाई मास्ट हमने लगवाया है। और अभी मथुरा से वृंदावन की जो रोड है, जो आपको 8 किलोमीटर लंबी रोड है, आप मानिए जयसिंहपुरा से लेके पागल बाबा तिराहा तक, उसको हम पूरी तरीके से सौर ऊर्जाकृत करने जा रहे हैं। हम सोलर स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे लगाने वाले हैं। इसके अलावा ब्रजतीर्थ विकास परिषद और MVDA के साथ मिलके हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि वृंदावन में अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जो कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक जो हैं उनको अच्छा, साफ़ और पौष्टिक आहार मिले। इसके लिए आपने देखा है कि हमारा जो जुबली पार्क बना है, उसमें हमारे सभी जितने भी ढकेल वाले हैं, फड़ वाले हैं, उनके लिए फड़ भी हैं, मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है और ओपन एयर थिएटर भी है। MVDA के सहयोग से हमने लगभग 24 पार्कों में ओपन जिम्स लगाए हैं और ये संख्या बढ़ने वाली है अभी। इसको हम हर वार्ड के एक पार्क में हम ओपन जिम लगाने वाले हैं। तो विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है और ये रुकती नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ काम किया गया और काफ़ी काम करना अभी बाकी भी है। इसे जैसा कि देखा जा रहा है, अभी बारिश का मौसम है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जगह जगह जलभराव हो जाता है। उसका कोई अभी तक उपकरण वो नहीं निकल पाया, रास्ता कैसे निकलना चाहिए? नहीं, आप तो देख रहे होंगे इस बार नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी आई हुई है और भारी वर्षा ऋतु के कारण जलभराव न कि सिर्फ मथुरा बट सभी मुख्य शहरों में जैसे गुड़गांव, दिल्ली, अम्बाला आदि में जलभराव की स्थिति है। शहरों में जलभराव होना सामान्य है, लेकिन वर्षा ऋतु में जलभराव होना सामान्य है, लेकिन इस जलभराव को कितनी जल्दी हम हटा सकें ताकि सुगम यातायात व्यवस्था हो जाए और किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो जलभराव की स्थिति ऐसी थी कि 7-8 घंटे लगते थे जलभराव ख़त्म होने में वर्षा ऋतु में। आज के समय में हम 3 से 4 घंटे में इस जलभराव को हम निपटा पा रहे हैं और आशा ये है कि आने वाले दिनों में इसको हम कम से कम टाइम में जलभराव हटा पाएँ। लेकिन उसके लिए हमें सभी लोगों का भी सहयोग चाहिए। हमारे जो नाले हैं उसमें कूड़ा न डालें, नालों पे अतिक्रमण ना करें, साफ़ सुथरा रखने के लिए पूरे मथुरा वृंदावन को हमारा सहयोग करें और बस यही हमारी आशा है। सर, स्वच्छता को लेकर के अगर बात करें, मथुरा नंबर 1 किस तरीके से आए, इसको लेकर के आप कैसा काम करते हैं? जो पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2017 में, मथुरा की रैंक जो थी वो 432वीं रैंक थी और जो पिछला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है 2022 का, उसमें हम 49th रैंक पे हैं। तो हमने लगभग 10 गुना सुधार तो इन 5 वर्षों में किया है। लेकिन स्वच्छता जैसे विकास होता है एक अनवरत प्रक्रिया है और जब तक लोग इसमें जन सहभागिता नहीं करेंगे, भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक हम वो पहला पायदान नहीं
कमा सकते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और प्रशंसा हो रही है कि मथुरा के सभी लोग, सभी नागरिक बहुत जागरूक हैं। मेरी वार्ता होती रहती है अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बॉडीज़ से, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग सोसाइटी से, और सभी तत्पर हैं कि मथुरा वृंदावन को एक साफ़ और स्वच्छ नगर निगम बनाने में सभी लोग तत्पर हैं। सर एक आखिरी सवाल और सर, जैसा कि देखा जाता है यमुना जी आस्था का प्रतीक है हमारे मथुरा वृंदावन में, उसमें देखा जाता है कि गंदे नाले हैं जो कि यमुना जी में जाकर के खुलते हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग 36 नाले हैं जो यमुना जी में प्रवाहित होते रहे हैं। उसमें से 31 नाले तो ऐसे हैं जिनको हमने फुली टैप्ड कर दिया है, और टैप करने के बाद हम एसटीपी के माध्यम से उन नालों के जल का शोधन करते हैं, फिर उनको हम छोड़ते हैं यमुना जी। जो 5 नाले अभी टैप नहीं हो रहे हैं, जिनका डीपीआर रेडी है, जिनका टेंडर भी हो चुका है, जल निगम ग्रामीण द्वारा इनका टेंडर भी हो गया, और आगामी 1-1.5 वर्षों में वो भी एसटीपी बन जाएंगे, जिसके वजह से वो जो 5 नाले बचे हैं वो भी टैप हो जाएंगे। इन नालों पे हम अभी एक बायो रेमीडिएशन और फाइटो रेमीडिएशन का काम करते हैं, जो कि आपको एनजीटी के द्वारा एक वैध प्रक्रिया है। तो जो भी नाले अगर सीधे भी जा रहे हैं यमुना जी में, तो पहले उनका शोधन बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन के माध्यम से किया जाता है, उसके बाद ही उनका जल यमुना जी में छोड़ा जाता है। लेकिन आने वाले 1-1.5 सालों में, लगभग 2024 के अंत तक, जो मेरा अनुमान है कि जो हमारे 3600 नाले हैं वो सभी टैप्ड हो जाएंगे, और जो सीवर का पानी है वो हरदम शोधित होकर ही यमुना जी में प्रवाहित किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल और, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, लेकिन देखा जाता है कि राय चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण की कहीं भी प्रतिमा नहीं लगी हुई है, उसको लेकर क्या कहें? जी, मथुरा के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो मूर्ति और स्टैचू में तो क्या, भगवान तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हर ब्रजवासी के हृदय में बसे हुए हैं। और अगर आप वॉल पेंटिंग्स भी देखें तो वॉल पेंटिंग्स में भी भगवान श्री कृष्ण का हमने बहुत यूज़ किया है, उनके सिंबल्स को बहुत यूज़ किया है, जैसे मयूर हो गया, जैसे बांसुरी हो गई, तो इनका हमने बहुत प्रयोग किया है। तो प्रतिमाओं का तो प्रयोग होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो वॉल पेंटिंग्स में हमने उनका बहुत प्रयोग किया है। और श्री कृष्ण जी तो हर ब्रजवासी के हृदय में बसे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रतिमा हो ना हो तो सभी ब्रजवासी अपने हृदय में लेके श्री कृष्ण को चलते हैं। सर एक आखिरी सवाल और करूँगा, मथुरा आपके द्वारा ऐसा एक कार्य बताइए जो कि अपने आप में एक अपनी अलग पहचान रखता हो, जो कि आपके द्वारा एक कार्य किया गया हो। नहीं, ऐसे तो देखिए, एक अकेला व्यक्ति तो कुछ भी बड़ा कुछ कर नहीं पाता है, उसको एक सहयोग चाहिए होता है। तो जैसे हमने भी बहुत यहाँ पे जो प्रयास किए, उसमें हमें जन सहभागिता, जन सहयोग में बहुत मिला। जैसे अगर आप देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने कृष्णा नगर के ब्यूटिफिकेशन का जो काम यहाँ पे किया है, अगर आप 6 महीने पहले का कृष्णा नगर देखें और आज का कृष्णा नगर देखें, तो 6 महीने पहले वहाँ पे वायर्स का पूरा जाल था, पूरा जंजाल था, वो सारा हट गया। जो पक्के अतिक्रमण थे नाले पे, वो सारे हट गए। जो आपको वहाँ पे ढकेल लगी रहती थी पूरे कृष्णा नगर में, वो सारे वहाँ से हट गई हैं। गोवर्धन चौराहा अगर आप कुछ 6 महीने पहले का देखें, तो वहाँ पे लोग पेशाब करते रहते थे, वहाँ पे गंदगी रहती थी, लोग सोए पड़े रहते थे, पुरानी गाड़ियों का वो एक स्टॉकिंग एरिया हो गया था। आज अब गोवर्धन चौराहा जाइए, उससे बेहतर चौराहा मुझे नहीं लगता कि ब्रज क्षेत्र में और किसी नगर निगम में होगा। और देखिए, वहाँ पे 24 घंटों बहुत सुंदर भजन भी आजकल सुनाई दे रहा है। और गोवर्धन चौराहा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक तरफ गोवर्धन, एक तरफ आगरा, एक तरफ दिल्ली और एक तरफ मथुरा आता है। तो एक तो वो बहुत अच्छा जन सहभागिता से काम किया गया हमारे द्वारा। उसके अलावा हम लोगों ने ट्रैफिक पे बहुत प्रयास किया है काम करने के लिए, लोगों को भी जागरूक किया है। प्लास्टिक यूज़ नहीं करने के लिए हमने लोगों को जागरूक किया है बहुत। लेकिन कोई भी काम जो होता है वो एक टीम वर्क होता है। तो मेरे कार्यकाल में मैंने देखा, और जो मैंने अनुभूति हुई मुझे,
वो यही हुई कि नगर निगम कभी भी सफल कार्य नहीं कर सकता जब तक लोग उसमें जुड़े ना उसके प्रयासों से। तो हमने लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे नगर आयुक्त साहब, जिन्होंने बताया कि उनके द्वारा निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी विकास कार्य किए जाएंगे। यमुना जी पे भी उनकी कार्य चल रहे हैं, नालों को बंद कर दिया गया है, बताया गया है। ऐसे ही और निगम आगे भी कार्य करते रहेंगे, ऐसा बताया गया है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ दीपक शर्मा, भारत 24।